बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। तो वफाने पे वफाई की है। इस वक्त पूरी बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई है। अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान निकाले जा रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर रखे जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है देखिए इन्होंने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और ये तो कह रहे थे कि जी हम गठबंधन करेंगे नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बोला था और जब उन्होंने बोला था उस वक्त कुछ और था, मकसद कुछ और था, हालात कुछ और थे, जज्बात कुछ और थे। और लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, बीजेपी ने रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अब बीजेपी के साथ धोखेबाजी कर कांग्रेस के साथ गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को कैसे धोखा दे दिया। अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही बीजेपी के खिलाफ रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने सरकार भी चलाई है। बैक सपोर्ट कांग्रेस का मिला था दिल्ली में, जिसके बाद सरकार उन्होंने जो है एक तरीके से विधानसभा भंग कर दी थी और फिर से चुनाव दिल्ली में हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हुई थी वो हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी बैक सपोर्टर रही है बीजेपी की। जी हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रही थी और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रही थी कि कांग्रेस का जनाधार आप बटोरिए और आप विपक्ष में बैठे और हम सत्ता पक्ष में केंद्र में बैठेंगे। एक दो राज्यों में आप रहिएगा जहां पर कांग्रेस है, वहां पर कांग्रेस को खत्म करते हुए डील तो हुई थी पंजाब और दिल्ली की, जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ख्वाब बड़े थे और उन्होंने गोवा में भी जाकर चुनाव लड़ा, कई और राज्यों में उन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए काम कर रहे थे संजय सिंह, जो कि इस वक्त जेल में है। तो इशारा क्या है वो आप समझिएगा। और जो बड़ा घोटाला, जिस आरोप में इनके कई बड़े नेता जो है वो जेल जा चुके हैं, शराब घोटाला, जिसकी जांच ईडी कर रही है और बताया जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी उसी मामले में जेल में डाला जाएगा। वो जब घोटाला हुआ उस वक्त आप सोचिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उस पैसे को लेकर बाकी और राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही थी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी गुजरात भी पहुंच गई, वहां के व्यापारियों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी। अब बीजेपी को यहाँ पर लगा तगड़ा झटका। बीजेपी समझ गई कि अजी इनको तो कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट हमने बनाया था और कांग्रेस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ाया था, ये तो बीजेपी को ही खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहले की राजनीति और अब की राजनीति में जो फर्क आया है वो आप देखिए। पहले आम आदमी पार्टी किसके सहारे पर राजनीति कर रही थी? अल्पसंख्यकों की। बीजेपी विरोधी वोट बैंक को साध रही थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्व की राजनीति पर आ गए अरविंद केजरीवाल। हनुमान चालीसा से लेकर सुंदरकांड का पाठ करवाने लगे और राम राम जपने लगे। तो बीजेपी को लगा कि अब खतरा बढ़ रहा है और उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई शुरू हो गई। ईडी सीबीआई की जांच जो है वो चलने लगी। कई बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही है। और ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि आम आदमी पार्टी ही कर रही है। और बात रही कि जो चुनाव में पैसा खर्च हुआ और कहां से ये पैसा आया, तो वो शराब घोटाले से आया, ये दावा भी बीजेपी ने किया है, ये भी हम नहीं कर रहे। तो सारे आरोप जो है वो पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं और इन आरोपों से ही एक दूसरे की पोल पट्टी खुल रही है। तो इस जो एक तरीके से कहा जाता है ना कि भ्रष्टाचार में सभी डूबे हुए हैं, कोई यहाँ पर पाक साफ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही बीजेपी का साथ छोड़कर, यानी कि बीजेपी के वोट बैंक को साधने की कोशिश में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है, बीजेपी उसको खत्म करने के लिए एक तरीके से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये अटैक वो वाला नहीं है जो पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी पर करती आई है, क्योंकि राजनीतिक अटैक जब आप करेंगे तो सामने वाले को आप मजबूती देंगे ताकि वो कांग्रेस के एक तरीके से कांग्रेस के बराबर में वो आए, कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट बने। लेकिन यहाँ पर अटैक जो है वो एक तरीके से पार्टी पर ही किया जा रहा है, ये राजनीतिक अटैक नहीं है। ये अटैक जो हो रहा है ये खत्म करने के लिए अटैक किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। और इसी बीच आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया कि अब अगर आगे बढ़ना है और चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए, और वो पैसा बीजेपी कमाने नहीं दे रही है, कहीं भी किसी तरीके से दाल नहीं गल रही है। तो ऐसे में क्यों ना बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी जाए। और ऐसे में
साथ विपक्ष का चाहिए और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष के साथ मिले हैं। वरना आप पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी भी विपक्षी दल के समर्थन में नहीं आते थे। उन पर जब जब कार्रवाई हुई है, अरविंद केजरीवाल अलग ही दूर होकर नजारा देखते थे। जब कांग्रेस पर कोई भी कार्रवाई होती थी, सरकार के तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता था, तो अरविंद केजरीवाल कभी समर्थन नहीं करने आए। लेकिन जब उन पर कार्रवाई होने लगी, तब वो विपक्ष के नेताओं को साधने की कोशिश करने लगे, तब जाकर वो मीटिंग करने लगे। नहीं तो वो साउथ में डील करते थे, साउथ से कैसे पैसा वहां से आए वहां पर डील करते थे। इधर विपक्ष के नेताओं से वो बातचीत ही नहीं करते थे। वो ये आपने देखा होगा कि जब एक ग्रुप बन जाता है, आपने देखा होगा सोसाइटीज में, तो वहां पर जो ग्रुप के लोग होते हैं वो बाकी नए लोगों को जल्दी या नहीं दूसरे ग्रुप के लोगों से नहीं बात करते हैं। लेकिन जब उसी में से किसी पर मुसीबत आ जाती है तो वो जाकर इधर उधर समर्थन की गुहार लगाते हैं ताकि उस ग्रुप के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। अब उन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, डील कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। और अब बीजेपी को लग गई है मिर्ची। अब यहाँ से शुरू होती है बीजेपी के तड़पन वाली कहानी। और अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए तड़प रही है और इसीलिए वो पुराने बयान अरविंद केजरीवाल के सुना रही है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही सुना दिया था। अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो हमने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए सुना दिया था क्योंकि ये बयान ढूंढ के निकाले जा रहे हैं और बीजेपी इन्हें चारों तरफ पोस्ट कर रही है। लेकिन ऐसे में बयान अमित शाह का भी आ रहा है। अमित शाह का भी पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पलटी मार गए अपने बयान से और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उससे पूरी तरीके से वो बदल गए, और ये हम भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जितने बड़े पलटू तो कोई होंगे नहीं जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली, जिन्होंने अपने परिवार की कसम खा ली और उसके बाद भी वो आकर पलट गए और आज सत्ता के लिए और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से वो भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं और इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है और वो जांच का विषय है और जांच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी बीजेपी ये कह रही है आज कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी है और उन्होंने वादे किए थे और आज देखिए वो बदल गए। तो उसके भी सबसे बड़े दिग्गज नेता जो कि अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं बीजेपी के, गृह मंत्री अमित शाह, वो भी तो कई बार पलटी मार चुके हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को लेकर तो अभी कुछ दिन पहले 12 फरवरी तक भद पिटी है और अभी भी जो है भद पिट ही रही है। तो उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो केजरीवाल का बयान जो है वो आपने सुना, अमित शाह का भी बयान सुनाते हैं नीतीश कुमार को लेकर। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे।